नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी भगत पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप छांव से भरा है। कभी यह पलड़ा भारी होता है तो कभी वो चुनौतियों के दबाव से कई मौकों पर लोग टूट जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि जितनी समस्याएं सामने हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि वे दुनिया के सबसे कम नसीब इंसान हैं, लेकिन ऐसी जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। व्रत, पूजा पाठ, कुछ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारी नजरों के सामने होती है, हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, हमें समस्याओं से निजात दिला सकती है, लेकिन हमें इनके उपायों के बारे में पता नहीं होता। आपको घर में पैसों की आवक के लिए दिन रात कुछ न कुछ शास्त्रीय उपाय करने पड़ जाते हैं, जिससे आप अपने पैसों की आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको आजमाने के बाद माना जाता है घर में पैसों की आवक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस उपाय में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वह हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लें, मोर पंख है क्या। यह बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा। जितना शास्त्र है, ग्रंथ है, वास्तु है, ज्योतिष शास्त्र है, अभी भी मोर के पंख को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल तन जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्मा पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान देकर सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो आरसी महर्षि थे, उन्होंने मोर पंख की कलम से ही बड़ाधे ग्रंथ लिखे हैं। मोर पंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था। स्वर्ग पर उसने आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने संध्या असुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों को सिर्फ आरसी मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंखों बहुत ही सिद्ध बताया गया है। कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंखी बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी यह था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़ कर देखा जाता है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो माना जाता है इसमें मोर अपने सारे पंखों को खो देता है, इसलिए उसके विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माने जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं, वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ देते हैं। हमारे धर्म में तो मोर को धन की देवी, लक्ष्मी विद्या की देवी, सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी, कार्तिकेयन, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन, धान्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताएं आओ को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घोल जाता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में जगडद्धा करने लगे तो यह मंदिर अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बाहर हैच गई है
तो उसको दूर कैसे किया जाए, इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक उपाय बताया था कि मोर के पंखों को आरती के बाद आप अपने घर पर खूब जोर जोर हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको यह रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा देंगे जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़े ढहती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि जोर करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के यह उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये उपाय आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोरपंख बहुत ही यूजफुल माना गया है। खासकर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये रामबाण का काम करते हैं। जो कहते हैं सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं, वह पुस्तकों के बीच अगर अभिमंत्रित करके मोरपंख को रख लें तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं, तो उस जपने वाली माला को माना जाता है मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आपके मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर राहु केतु आदि भी है तो वह ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दें तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें, और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोर के पंखों को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावा ला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड्ढे लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न नहीं आते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाए, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा पढ़ रहा है उसके उस वक्त में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, तो घर में बरकत बढ़ती है और अचानक हादसे होते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। आप चाहे तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं, और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। और अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करते। और मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं दिखता है तो आपके घर के साउथ कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा होता है मोर का पंख घर में लगाने से, वह ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो माना जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को काल सर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों माना जाता है?
क्योंकि मोर सिर्फ में शत्रुता होती है, अर्थात सर, शरीर तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में मच्छर हो, बीछू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। 3, कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ सके? पहला मोर पंख आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख भी आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में रखें या घर के ईशान कोण में रखें या फिर जहां पर आप घर में भगवान को होते हैं वहीं इस मोर पंख को रख दें। चाहे तो आप मोर पंख का बंडल बनाकर रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर इसको धारण कर सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोर पंखी भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोर पंख आपको कहां रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बेआयाज जाती है। आप इसको कैसे लगाएंगे? अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा लेते हैं, और क्या करना है, 3 मोर पंख ले और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें। आप चाहें तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सके तो ऐसे लगा दें। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ी ढहती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे से साहित्य की गणपति की प्रतिमा होनी चाहिए। आपको हम बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ये सिर्फ एक बयानती है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाए गणपति देव की, वहां पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की एस में साइज की मूर्ति लगानी पड़ जाती है। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाएं, उसके साथ 3 मोर पंखों को लगाएं और फिर देखें आपके घर में कैसा माहौल होता है। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।